आप सभी विद्यार्थियों को पुनः स्वागत आज की इस ऑनलाइन हिंदी की वीडियो क्लास में। जैसा कि हम लगातार पढ़ते आ रहे हैं, जो हमारा पहला पार्ट है पद व्याकरण में, उसके हम पद्यांशों को पढ़ रहे हैं और लिखते चले आ रहे हैं। तो उसी क्रम में एक और पद्यांश आज हमारे सामने है। उस पद्यांश को हम लोग पढ़ेंगे, उसका अर्थ, उसकी व्याख्या को हम समझेंगे और पढ़ने समझने के बाद फिर हम जो उसकी व्याख्या है, संदर्भ से व्याख्या हम लिखते हैं, फिर हम उसकी संदर्भ से व्याख्या भी लिखेंगे। तो पहला पद्यांश हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। आज ये जो मैंने बताया 2 पद्यांश और कराने हैं, तो एक इससे पिछले वीडियो में हो चुका है और एक ये है। कुल मिलाकर के इस वाले पद्यांश को जोड़ दें यदि हम, तो हमारे 6 पद्यांश जो महत्वपूर्ण है, जो परीक्षाओं में आ चुके हैं या आने योग्य हैं, वो 6 पद्यांश हमारे व्याख्या सहित पूर्ण हो जाएंगे लिखाई के रूप में। बाकी मैंने बताया जो 2-3 पद्यांश बचते हैं उन्हें रिवीजन में आगे कभी आपको पढ़ा दिया जाएगा, वो आपको लिखाए नहीं जाने। फिलहाल जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और जो हमें लिखना है, नोट करना है, वो पद्यांश आपको कराए जा रहे हैं। इसके अलावा जो पद्यांश बचते हैं वो आगे कभी भी आपको पढ़ा दिए जाएंगे, उनको लिखना नहीं है, ठीक। तो आगे रिवीजन टाइम में या आगे कभी समय मिलेगा तो उन पद्यांशों को भी हम जो बच रहे हैं उनको भी हम पढ़ेंगे, ठीक। तो आप पहले 1 मिनट के लिए इस पद्यांश को देख लेंगे। मैं बोर्ड से साइड में हो जाता हूँ, आप लोग ध्यान से इस पद्यांश की पंक्तियों को पढ़िए। ध्यान से पढ़ते रहेंगे। जो पद्यांश आपके सामने लिखा हुआ है, अच्छे से आप हर पंक्ति को पढ़िए और हर पंक्ति का जो अर्थ है उस अर्थ को आप प्रयास कीजिए। कुछ शब्दों का अर्थ आप समझ सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, तो आप अनुमान लगाइए। एक पद्यांश आप लगभग पढ़ चुके होंगे। चलिए अब मेरे साथ आप लोग पढ़ेंगे और जो इसका अर्थ है उसको आप समझेंगे। इससे पहले पद्यांश हमने पढ़ा था, वो पढ़ा था, मैं अपनी सब गाय चराई हूँ। क्या पढ़ा था? मैं अपनी सब गाय चराई हूँ। यानी उस पद्यांश में हमने पढ़ा कि जो बालक कृष्ण है, बालक श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा से और जिद करते हैं कि मैं जो है अपनी गाय चराने के लिए वन में जाऊँगा। सारे ग्वाल बाल बन जाते हैं गाय चराने के लिए और मैं घर पर ही बैठा रहता हूँ। अब मैं घर पर नहीं रहूँगा, मैं भी गाय चराने के वन को जाऊँगा। ऐसी वो जिद करते हैं और जो माँ यशोदा हैं वो बालक श्री कृष्ण को गाय चराने के लिए वन भेज देती हैं। उस दिन वो जाते हैं ग्वाल वालों के साथ वन में गाय चराने के लिए और कुछ दिनों के बाद ही फिर वो गाय चराने से मना कर देते हैं। बालक का एक स्वभाव होता है, वो स्वभाव स्थिर नहीं होता। कभी बालक किसी बात में बहुत जिद करेगा और कभी अचानक से मना भी कर देगा। तो ऐसी श्री कृष्ण बालक हैं, उनकी भी तरह तरह की बाल लीलाएं हैं। तो वो पहले तो गाय चराने की जिद करते हैं और जाते हैं, लेकिन कुछ ही दिन के बाद और वो गाय चराने से फिर मना कर देते हैं। क्यों मना कर देते हैं, वो सारी बातें इस पद्यांश में आपको मिलेंगी पढ़ने के लिए। जब माँ यशोदा से पहले उन्होंने कहा था गाय चराने जाऊँगा, लेकिन अब मना करने बोले अब गाय चराने नहीं जाऊँगा। अब क्यों नहीं जाऊँगा, क्या कारण है, वो इस पद्यांश के द्वारा हम समझते हैं। पहली लाइन देखेंगे, लिखा है मैया हूँ न चराई हूँ गाई। बिल्कुल बात नहीं करनी है और सीधे ध्यान देते हुए बिल्कुल जहाँ लिखा हुआ पंक्ति पर, शब्दों पर ध्यान देंगे और तब अर्थ को समझेंगे। अच्छे से यदि हमने पढ़ लिया
तो बार बार रिवीजन आने की आवश्यकता नहीं होगी। देखे ध्यान से, मैया हम न चरइयों गाई। बालक श्री कृष्ण अपनी माता से कहते हैं कि मैया के, हे मैया होना अब नहीं क्या चरइयों गाई, क्या नहीं करूँगा, गाय नहीं चराऊँगा। तो मैया होने चरइयों गाई, हे मैया होना अब नहीं चरइयों गाई, गाय चराऊँगा। अब मैं गायों को चराने के लिए नहीं जाऊँगा, या अब मैं गाय नहीं चराऊँगा। क्यों नहीं चराऊँगा, आगे वो अपने जो कारण है वो कारण बताते हैं। और कारण क्या है, शिकायत करते हैं अपने साथी ग्वाल वालों की। कहते हैं सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो। सिगरे बोलचाल में लोग बोल देते हैं, सिगरे यानी सारा, सारे। ग्वाल 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 घिरावत मोसो, क्या करते हैं मुझसे, गायों को घिरावत। घिरावत मतलब घिरवाते हैं, कि सारे ग्वाल ग्वाल अपनी गायों को मुझसे ही घिरवाते हैं कि जा चल हमारी गाय घेर करके ला, कहीं दूसरे दिन जा हमारी गाय घेर करके ला। इस तरह से जो सारे ग्वाल वाल हैं वो सारे ग्वाल वाल मुझसे अपनी गायों को घिरवाते हैं। मेरे पाई पिराई, मेरे पाई यानी पैर, मेरे पैर क्या होता है, पिराई। पिराई मतलब दुखने लगते हैं, मेरे पैर दुखने लगते हैं, मेरे पैरों में दर्द होने लगता है। यानी हे मैया मैं अब गाय चराने के लिए नहीं जाऊंगा, क्योंकि सभी ग्वाल वाल अपनी गायों को मुझसे ही घिरवाते हैं और उनकी गायों को घेरते घेरते, दौड़ने से, गायों को घेरने से मेरे जो पैर हैं वो मेरे पैर दुखने लगते हैं, मेरे पैर दर्द करने लगते हैं। और ऐसा होता है अक्सर, जो ग्वाल वाल हैं, जो पशु चराने वाले लोग हैं, अक्सर ऐसा होता है कि जो उम्र में बड़े होते हैं वो अपने छोटे को तो चलो भाई हमारी गाय घेर करके ला, नहीं लाएगा तो हम तुझे कल साथ नहीं लाएंगे। इस तरह से ग्वाल वाल हैं, श्री कृष्ण से अपनी गाय घिरवाते हैं, जा भाई हमारी गाय घेर करके ला, नहीं लाएगा तो कल तुझे साथ नहीं लाएंगे, ये तुझे हम अपने साथ नहीं खिलाएंगे। इस तरह से वो कहते हैं। तो श्री कृष्ण जो है अपनी माता से वही शिकायत करते हैं कि हे मैया अब मैं गाय चराने के लिए नहीं जाऊंगा, क्योंकि सारे ग्वाल वाल मुझसे ही अपनी गायों को घिरवाते हैं और इस कारण मेरे पैर पिराई मतलब दुखने लगते हैं। पिराई सबका ध्यान है, पिराई मतलब दुखना, पाई पिराई, पैर दुखने लगते हैं। जो ना प्रत्याही पूछी बल दाऊही, ध्यान देंगे, जो नहीं प्रत्याही, विशेष ध्यान दें, प्रत्याही का अर्थ है विश्वास। जो न प्रत्याही, जो तुम्हें मेरी बात पर विश्वास ना हो, यदि तुम्हें मेरी बात पर भरोसा ना हो तो पूछी बलदाऊ, तो फिर तुम इस बात को भैया बलराम से पूछ लो। तो कहते हे माता, हे मां यशोदा, जो न प्रत्याही, यदि तुम्हें मेरी बात पर विश्वास ना हो, पूछी बलदाऊ, तो तुम भैया बलराम से इस बात को पूछ लो। किंतु कैसे पूछ लो, अपनी सौह दिवाई, अपनी सौह माने सौगंध, कसम, दिवाई माने खिलाकर, अपनी सौगंध देकर,